हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 13। ये वर्कशीट क्लास 6 की हिंदी की है, जिसमें हम लोग नादान दोस्त के छठे भाग को पढ़ रहे हैं। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट जरूर करें। चलिए, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ दोनों बच्चों के पास सोता न देख बाहर निकल आई और माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। आप धीरे धीरे पंखा झलने लगे, मतलब वो पंखा धीरे धीरे झलने लगी, पंखा हिलाने लगी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब आगे करा कि 4 बजे यकाएक, 4 बजे मतलब कि उन लोगों ने दिन में ही 2 बजे सोया था, तो 4 बजे यकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। जो टोकरी उसके भाई ने ऊपर में रखा था कुछ देर पहले, वो टोकरी नहीं मिली। संजोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। वो अपने भैया को जगाई और बोली कि अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने किसी चीज़ बाहर निकल आई है। मतलब अंडे में जो सफ़ेदी होती है जिससे बच्चे बनते हैं वो बाहर आ गई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, मतलब कि उदास स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। तो श्यामा बोलती है, श्यामा और बच्चे कहाँ गए? केशव कहता है, तेरे सर में, देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वहीं तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। मतलब कि अंडे टूट चुके थे और उनका जो सपना था बच्चों के देखने का वो समाप्त हो चुका था। अब चलिए इस वर्कशीट में कुछ हमें काम मिले हैं, उन कामों को देख लेते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। केशव घबरा कर उठा। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा। केशव ने रोनी सूरत बनाकर बोला। कह रहा है, ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। मतलब काम कैसे हो रहा है इस तरह की विशेषता बता रहे हैं, तो इसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, क्योंकि यह बताते हैं कि उठने, कहने और बोलने की क्रिया कैसे हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो ये जो क्रिया विशेषण घबरा कर, गिड़गिड़ा कर, बना कर है, इनसे वाक्य बनाने हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है घबरा कर। घबरा कर। तो आप वाक्य बना सकते हैं, चिड़िया घबराकर उड़ गई। चिड़िया घबराकर उड़ गई। उड़ गई, ये एक वाक्य बन गया। और दूसरा है गिड़गिड़ाकर। तो दूसरा वाक्य बनाइए। गिड़गिड़ाकर। कंस कृष्ण कंस कृष्ण के सामने गिड़गिड़ाकर
गिड़गिड़ा कर बोला। ओके, अब है बनाकर। तीसरा है बनाकर, तो तीसरे से आप बनाइए। बच्चा रोनी सूरत बनाकर बोला। तो इस तरह से तीनों शब्दों से हमने वाक्य बना लिया और ये तीनों क्रिया विशेषण थे। अब हमें जानना है कि श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बात सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष, तो उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो कहने वाला होता है उसको प्रथम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं या उसमें मैंने होता है। ओके, मैं या मैंने होता है, ये कहने वाला होता है। सुनने वाला कौन होता है? तुम या आप, तुम, आप, या अगर बहुवचन में कहेंगे तो आप लोग। तो इसका एक अलग टेबल होता है, तो उसको मैं व्याकरण में आपको समझा दूंगा। तो इस तरह से कह रहा है कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं और तीन तरह के होते हैं, कहने वाले, सुनने वाले और किसी तीसरे के लिए, मतलब कि हो तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचो। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं और इसमें तो इस तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम आपको दिखते हैं, तो आप उनके नीचे रेखा खींचेंगे। जैसे एक दिन दीपू, नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने सर्वनाम है, देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो मुझे भी है। अब कह रहा है, हाँ, तो इसमें आपने देख लिया कौन कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। उन्होंने, आदमी, उनकी, उसने, मैं, आप, मुझे, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ एक और प्रश्न आपके लिए दिया गया है कि क्या आप सोच कर लिखिए कि श्यामा की आंख अचानक क्यों खुली होगी। तो इसका उत्तर है टोकरी के गिरने से। इसका उत्तर आप लिखेंगे टोकरी के गिरने की आवाज से श्यामा की आंख अचानक खुली होगी। ओके, तो ये इसका उत्तर हुआ टोकरी के गिरने की आवाज़ से श्यामा की आंख अचानक खुली होगी। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और इसमें अंत में आपके लिए कुछ संदेश दिया गया है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो ये आपकी वर्कशीट थी, आपने पूरी वर्कशीट करी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।